विद्युत कार या विद्युत चालित कार, इलेक्ट्रिक कार उन कारों को कहते हैं जो बैटरी से विद्युत लेकर विद्युत मोटरों द्वारा संचालित वाहन होती हैं। गैस से चलने वाले वाहनों के विपरीत, इलेक्ट्रिक व्हीकल सीवीज को संचालित करने के लिए इंटरनल कंबशन इंजन की आवश्यकता नहीं होती। एक इलेक्ट्रिक मोटर और रिचार्जेबल बैटरी पैक से सुसज्जित ईवीज बिना गैसोलीन जलाए या हानिकारक एग्जॉस्ट एमिशंस उत्पन्न किए हमारी सड़कों पर चलते हैं और साथ ही कम नॉइज पोल्यूशन भी पैदा करते हैं। यहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रिक कार्स कैसे काम करती हैं। ईवीज को एक चार्जिंग स्टेशन से ऊर्जा प्राप्त होती है और इसे उनकी बैटरी में संग्रहित किया जाता है। यह बैटरी मोटर को शक्ति देती है जो पहियों को घुमाती है। कई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पृष्ठभूमि में एक साथ कार्य करते हैं ताकि यह गति संभव हो सके। कर्नाटक यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। यह हमारे चैनल का पहला ब्लॉग है। यह चैनल भारत के प्राचीन वैज्ञानिक गणित को समर्पित है जिन्होंने उस समय दुनिया के सामने सबसे पहले परमाणु का आविष्कार किया था। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारे चैनल के लिए बहुत मददगार होगा। इलेक्ट्रिक कार के मुख्य घटक। चार्ज पोर्ट। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्ज पोर्ट बैटरी पैक को बाहरी पावर सोर्स से ऊर्जा प्राप्त करने की सुविधा देता है। इन पावर सोर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट ईवीएसई कहा जाता है, जिन्हें आमतौर पर चार्जिंग स्टेशन के नाम से जाना जाता है। चार्जिंग तब होती है जब कोई ईवीएसई को किसी ईवी के चार्ज पोर्ट में प्लग किया जाता है, चाहे वह किसी निजी निवास में हो या किसी कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन पर। उदाहरण के लिए, एक ऐसा ईवीएसई जो एक सामान्य 240 वोल्ट आउटलेट, जैसा कि घरेलू उपकरणों के लिए उपयोग होता है, का उपयोग करता है, वह ईवी को रात भर में चार्ज कर सकता है। डीसी फास्ट चार्जिंग। एसी बिजली को डीसी बिजली में कन्वर्ट करता है चार्जिंग स्टेशन के अंदर ही, और फिर यह ऊर्जा सीधे ईवी की बैटरी पैक में भेजी जाती है। यह प्रक्रिया लेवल 1 और लेवल 2 चार्जर्स की तुलना में कहीं अधिक तेज होती है। ऐसे फास्ट चार्जिंग स्टेशन किसी ट्रैक्शन बैटरी पैक को लगभग 15 से 45 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने वास्तव में जितना आसान लगता है, उससे कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इन कारों में इसे नियंत्रित करने के लिए एक अलग इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होती है। एक इलेक्ट्रिक कार को विभिन्न स्रोतों से चार्ज करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि घरेलू सॉकेट से लेकर अत्यधिक पावरफुल चार्जिंग सुविधाओं तक, जिन्हें अलग अलग मानकों के अनुसार विकसित किया गया है। यूरोपीय, अमेरिकी, जापानी और चीनी। दुर्भाग्यवश अभी तक चार्जिंग स्टेशनों के लिए कोई एकल वैश्विक मानक नहीं है। कुछ सिस्टम से इस या टंगस्टन करंट का उपयोग करके बैटरियों को चार्ज करते हैं, जबकि अन्य अधिक पावरफुल डीसी डायरेक्ट करंट का उपयोग करते हैं, जो इन्वर्टर को लगभग बाईपास कर देते हैं। चार्जिंग का तरीका इस बात को भी प्रभावित करता है कि बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में कितना समय लगेगा। इन्वर्टर। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इन्वर्टर बैटरी पैक से आने वाली डायरेक्ट करंट डीसी को अल्टरनेटिंग करंट के हिस्से में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर को शक्ति देने के लिए किया जाता है। चूंकि लिथियम आयन बैटरियां केवल एसी पावर स्वीकार कर सकती है और वही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर को कार्य करने के लिए एसी पावर की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्वर्टर ईवीज के लिए एक अनिवार्य घटक होते हैं। इन्वर्टर का उपयोग मोटर को भेजे जाने वाले एसी पावर की फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए वे सीधे तौर पर ईवी की स्पीड को कंट्रोल करने में भूमिका निभाते हैं। इन्वर्टर इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी को आपस में जोड़ती है। इसके नाम से संकेत मिलता है कि इसका मुख्य उद्देश्य करंट को कन्वर्ट करना है, क्योंकि बैटरी डायरेक्ट करंट डीसी उत्पन्न और ग्रहण करती है, जबकि मोटर अल्टरनेटिंग करंट के इसी पर कार्य करती है। हालांकि
इस बॉक्स की भूमिका इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह एक्सेलरेटर पेडल की मदद से इलेक्ट्रिक कार की फॉरवर्ड एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को नियंत्रित करता है। यह बैटरी से मोटर की ओर और ब्रेक लगाने के दौरान रिजनरेटिव मोड में मोटर से बैटरी की ओर ऊर्जा के प्रवाह को रेगुलेट करता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर यह किसी भी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल BEV के मुख्य यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक मोटर फॉलोइंग सिद्धांत पर कार्य करती है। जब किसी करंट वाहक कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है जो उसकी शाफ्ट को घुमाता है। यह गति, चलने वाले घटक, रोटर और स्थिर भाग, स्टेटर के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक मोटर्स की डिजाइन में भी विविधता होती है। ब्रशलेस मोटर्स को इलेक्ट्रिक कारों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें सबसे प्रभावी उदाहरण है एक सिंक्रोनस AC मोटर जिसमें परमानेंट मैग्नेट्स को रोटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके नुकसान भी हैं। कीमत, क्योंकि इन मैग्नेट्स को बनाने में दुर्लभ धातुओं का उपयोग होता है। नियंत्रण में कठिनाई, क्योंकि इसमें एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होता है जो सटीक संचालन को जटिल बना सकता है। इसी कारण इस प्रकार के मोटर आमतौर पर महंगे और पावरफुल इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि पोर्शे और टेस्ला मॉडल एस। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए आवश्यक होती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर सामान्यतः अल्टरनेटिंग करंट AC से संचालित होती है, क्योंकि यह प्रकार की मोटर DC मोटर की तुलना में अधिक कुशल, एफिशिएंट और विश्वसनीय रिलायबल होती है। जब AC करंट इन्वर्टर के माध्यम से मोटर तक पहुंचते हैं, तो वे एक घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, जो मोटर को घुमाने का कार्य करता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर अत्यंत शक्तिशाली और फास्ट होती है, क्योंकि इसमें इंटरनल कंबशन इंजन की तरह कई गियर्स नहीं होते जिन्हें बदलना पड़े। पेडल से मोटर टायर तक शक्ति का प्रवाह लगभग तत्काल होता है। गियरबॉक्स। इलेक्ट्रिक कारों में उपयोग होने वाले सभी मोटर्स बहुत अधिक टॉर्क उत्पन्न करते हैं। ये प्रारंभ से ही बहुत तेज गति से घूम सकते हैं और घुमाव की दिशा भी बदल सकते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक कारों को इंटरनल कंबशन इंजन ICE वाली कारों की तरह जटिल मल्टी स्पीड गियरबॉक्स या भारी ट्रांसमिशन सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती। एक सरल और भरोसेमंद रिडक्शन गियरबॉक्स, अक्सर प्लैनेट गियर के रूप में, जो सीधे इंजन से जुड़ा हो। हालांकि शक्तिशाली और तेज गति वाली कारों को कभी-कभी एक टू रेंज गियरबॉक्स से लैस किया जाता है, जो कम गति पर शक्तिशाली ट्रैक्शन और अधिकतम उच्च गति दोनों को संभव बनाता है। ट्रैक्शन बैटरी पैक। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रैक्शन बैटरी पैक का मुख्य कार्य है चार्जिंग के दौरान ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा को संग्रहित करना। इस ऊर्जा का उपयोग वाहन की मोटर और अन्य सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को शक्ति देने के लिए किया जाता है। आज सड़कों पर चलने वाले लगभग सभी EVs में लिथियम आयन बैटरियों का उपयोग ट्रैक्शन बैटरी पैक में किया जाता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सभी बैटरियों में से सबसे अधिक ऊर्जा घनत्व होता है। लिथियम आयन बैटरियां न केवल अधिक करंट उत्पन्न करती हैं, बल्कि अन्य प्रकार की बैटरियों की तुलना में कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। कुछ EVs में एक अतिरिक्त बैटरी ऑक्सिलरी बैटरी भी होती है, जो केवल वाहन के एक्सेसरीज को शक्ति देती है, ताकि सभी कंपोनेंट्स को ट्रैक्शन बैटरी से ऊर्जा न लेनी पड़े। कूलिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिक मोटर अपेक्षाकृत कम गर्म होती है और इसके लिए किसी शक्तिशाली कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि हर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल BEV में एक रेडिएटर और हीट लाइन सिस्टम मौजूद होता है, जो विशेष रूप से ट्रैक्शन बैटरी के लिए आवश्यक होता है।
क्योंकि ट्रैक्शन बैटरी एक सीमित तापमान रेंज में ही सबसे प्रभावी रूप से काम करती है। भारी लोड, लगातार डिस्चार्ज चार्ज साइकिल्स या फिर हाई स्पीड चार्जिंग के दौरान जब उस पर तेज करंट का दबाव होता है, तो यह बैटरी काफी गर्म हो जाती है। इन्वर्टर भी एक ऐसा घटक है जिसमें बहुत अधिक करंट प्रवाह होता है, इसलिए उसका तापमान नियंत्रण टेम्परेचर कंट्रोल भी आवश्यक हो सकता है। ब्रेक्स सैद्धांतिक रूप से बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बीईवी बिना पारंपरिक ब्रेकिंग मैकेनिज्म के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर को जनरेटर मोड में चलाकर उसमें उत्पन्न होने वाले पावर रेसिस्टेंस का उपयोग ब्रेकिंग के लिए किया जा सकता है। लेकिन व्यवहार में सभी इलेक्ट्रिक कारों में अभी भी ब्रेक पैड्स, डिस्क्स, वाटर पाइप्स और हाइड्रोलिक फ्लूइड जैसे पारंपरिक ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं। हालांकि चूंकि इलेक्ट्रिक कारों में ब्रेक्स पर अपेक्षाकृत कम लोड पड़ता है, क्योंकि मोटर की रिजनरेटिव ब्रेकिंग मदद करती है, इसलिए इनके ब्रेक्स की घिसावट बहुत धीमी होती है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन इलेक्ट्रिक व्हीकल का पावर ट्रेन पूरे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम को दर्शाता है, जो वाहन को संचालित करने में सक्षम बनाता है। एक सामान्य इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन में शामिल होते हैं इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर, रिडक्शन ड्राइव और ट्रैक्शन बैटरी। ये इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन हल्के, कॉम्पैक्ट होते हैं और इनमें बहुत कम वाइब्रेशन होता है। साथ ही ये तत्काल और प्रदान करते हैं। कई इन्वर्टर ऐसे भी होते हैं जो वाहन की धीमी गति डिसलरेशन के दौरान ऊर्जा को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को रीजनरेशन कहा जाता है, जिसमें ब्रेकिंग के समय बची हुई इसी पावर को डीसी पावर में बदलकर दोबारा बैटरी पैक में संग्रहित किया जाता है। चलो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। कमेंट में बताइए कि आपकी ईवी कार एक्स सिंगल चार्ज पर कितनी माइलेज देती है। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब लाइव हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।